लेखक जेफ केलर, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से प्रेरित होकर और सेल्फ हेल्प को ध्यान में रखकर यह बुक लिखी है। इस बुक में कैसे पॉजिटिव सोच जीवन बदल देती है, कैसे जीवन के प्रति सही एटीट्यूड को अपनाकर अपने जीवन को सुनहरा बनाया जा सकता है, ये सब बातों को विस्तार से बताया गया है। लेखक लिखते हैं कि जीने का नजरिया बदलने से जीवन बदल जाता है। लेखक ने इस बुक में सोचने के नजरिए, सोचकर बोलने और सोच समझकर सही कार्य करने के बारे में बताया है। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के लिए माइंड को फोकस करना जरूरी होता है। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है कि कैसे दिमाग को सही पॉजिटिव रूप देने से सफल जीवन की शुरुआत होती है। हमारी सोच हमारी परिस्थितियां बदल सकती है और खुद को बदलने की क्षमता रखती है। अच्छा बुरा सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। चेहरे की मुस्कान हमारे लिए जीवन में एक सुकून का रास्ता बनाती है। जीवन डर कर नहीं, कोशिश करके और अपनी बुद्धिमानी से नजरिए के सही रूप को अपनाकर जीना चाहिए। सफलता हमारे दिमाग में होती है, जिसे सही रास्ता हमारी सोच और सही नजरिया देती है। लेखक ने इस बुक में बताया है कि जीवन को जिस नजरिए से देखेंगे वैसा अनुभव होगा। दुनिया के प्रति हम क्या नजरिया रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि नजरिया ही हमारी पहचान करवाता है, हमारी सोच को नेगेटिव और पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। हम कर सकते हैं, पॉजिटिव अप्रोच देता है, जबकि हम नहीं कर सकते, ये नेगेटिव अप्रोच देता है। अगर नजरिया ही नेगेटिव होगा तो फिर शुरुआत कैसे पॉजिटिव की जा सकती है। अपने जीवन को पॉजिटिव नजरिया दें। जैसा हम दुनिया को देखना समझना चाहते हैं, उस रूप में अपने नजरिए को सही तरीके से डेवलप करें। नजरिया ही हमारी देखने और सोचने की क्षमता से जुड़ा है। पॉजिटिव नजरिए को अपनाकर जैसा चाहते हैं वैसी दुनिया दिखेगी। इस बुक में लेखक ने मनुष्य की सोच को महत्वपूर्ण माना है। लेखक का कहना है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। हमारी सोच एक चुंबक की तरह हमारे व्यक्तित्व को अपनी ओर खींचती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी सोच का पॉजिटिव होना जरूरी है। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होंगे, मन में नेगेटिव विचार ही आएंगे, तो फिर कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। हमें अपने लक्ष्य को मन मस्तिष्क में बार बार दोहराना होगा, तभी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, अपना कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। अगर सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य को अपनी सोच में स्थान देना होगा, अपना नजरिया पॉजिटिव रखना होगा, तभी हम अच्छे की कामना कर पाएंगे। यदि आप अपनी नेगेटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के बजाय परेशानी का ही सोचते रहेंगे, तो सॉल्यूशन नहीं सोच पाएंगे। इसलिए नजरिए का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर हम ज्यादा बार सोचेंगे कि हम लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, सफलता कैसे प्राप्त होगी, तो उस ओर ध्यान केंद्रित होगा और अपने लक्ष्य को पूरा करना आसान हो जाएगा। अपनी कल्पना और सपनों में पॉजिटिव तस्वीर को देखें। नेगेटिव तस्वीर असफलता दिखाती है। लेखक उदाहरण स्वरूप लिखते हैं कि कितने लोग अपने लक्ष्य को पाने का ख्वाब देखते हैं, पॉजिटिव रूप से उसे पूरा होता हुआ देखते हैं, तो एक दिन उनका सपना सच हो जाता है। जैसे सेलिन डियोनी के साथ हुआ। वो अक्सर इमेजिन करती थी कि वह ऑडियंस के सामने गाना गा रही है। उसकी ये इच्छा उसके प्रयास, मेहनत, कोशिशों और पॉजिटिव एटीट्यूड से पूरी हो गई। उसने जिस पिक्चर को सपने में देखा, वह हकीकत में साकार हो गया। लेखक के अनुसार ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं पा सकते। एक बार मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि जो चाहते हैं वो हो सकता है, तो वो हम पालेंगे। लेखक ने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण को महत्व दिया है। अगर हम किसी कार्य के प्रति कमिटमेंट करते हैं और हमारा कमिटमेंट पूरी तरह पॉजिटिव विचार से भरा है, मन मस्तिष्क किसी काम को सफल बनाने की ठान ले, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन जरूरी है, जिससे असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। किसी काम को करने की ठान ले, तो फिर अपनी क्षमता से उसे पूरा करे। राह में आने वाली हर मुश्किलों का सामना कर लेंगे, रास्ते के मजबूत से मजबूत पत्थर को भी हटा देंगे। बस हमारे कमिटमेंट का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। लेखक अपनी परेशानी को पॉजिटिव नजरिए से अपनाने की बात करते हैं। परेशानी का आना स्वाभाविक है, इसलिए परेशानियों से सीख लेकर उसे अवसर में बदलना आना चाहिए, जिसके लिए पॉजिटिव नजरिया सहायक होता है। जब भी निराशा होती है या असफलता मिलती है तो दुख होता है, लेकिन उसे हकीकत का रूप न मानकर सीख माने, जो आगे बढ़ने में हमारी क्षमता बढ़ाते हैं। जीवन में जो भी गलती हो उसे दोहराए नहीं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। वक्त के साथ सब सही होता है। जब भी बोले सोच समझकर बोले, क्योंकि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, बोलने का लहजा, बोले गए शब्द इंसान के व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं। शब्द हमें ऊंचा भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं।
जीवन में सफलता पाने के लिए शब्दों का चुनाव सही रूप से करें। अगर हमारी सोच सही होगी तो हमारी भावनाएं पॉजिटिव होंगी, और भावनाओं के पॉजिटिव होने से कार्य में डेडिकेशन, कमिटमेंट और रुचि होगी, और फिर मेहनत, प्रयास और कोशिशों से रिजल्ट पॉजिटिव होगा। दोस्तों, जब कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो अगर हमारा जवाब पॉजिटिव होगा तो वो बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगा और हम सामने वाले को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे। हमारे जवाब देने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम दूसरों को भी पॉजिटिव तरीके से प्रेरणा दे पाएंगे। निराशा भरे जवाब बॉडी लैंग्वेज में भी उत्साह नहीं जगा पाते हैं, उमंग नहीं दिखता, और इसके विपरीत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा सफलता में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक जीवन में शिकायत ना करने की सलाह देते हैं। अक्सर जीवन में समस्या आने पर, परेशानियों से घिर जाने पर, असफल होने पर हम शिकायत करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। लेखक लिखते हैं कि शिकायत करने के बजाय प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्तों और करीबी लोगों से समस्या की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं, अक्सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलते हैं। शिकायत करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अक्सर लोगों में देखी जाती है, लेकिन अधिक बार शिकायत करना, छोटी छोटी बातों में शिकायत करना उचित नहीं होता। पॉजिटिव नजरिया अपनाकर परेशानी का समाधान ढूंढना शिकायत करने से अधिक बेहतर है। लेखक ने लिखा है कि जीवन में संगत अच्छे लोगों की करनी चाहिए, जैसी संगत होगी वैसा असर पड़ता है। पॉजिटिव लोगों की संगत हमें ग्रोथ की ओर ले जाती है, वहीं नेगेटिव लोगों की संगत नीचे गिराती है। सही पॉजिटिव संगत का चुनाव हमें खुद सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन सफल बनाने के लिए संगत का पॉजिटिव होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना खुद के पॉजिटिव नजरिए का होना। पॉजिटिव लोगों से जुड़ना जीवन में सुकून देता है और सफलता में सहायक सिद्ध होता है। नेगेटिविटी हमें गिराती है, ऐसे लोग जीवन के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं, जो आगे बढ़ने में सहायक ना होकर असफलता की ओर धकेलते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, सज्जन से या दुर्जन से, नेगेटिव से या पॉजिटिव से, जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। तो आगे लेखक लिखते हैं कि अपने डर का सामना करो, परेशानी से भागने की बजाय उनका समाधान ढूंढो। हमारी असफलता में बड़ा कारण डर का होता है, जो हमारी ग्रोथ में रुकावट का काम करता है। कभी भी अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। परेशानियों या असफलता के डर से अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन का विकास करना है, तो निडरता से, समर्पण भाव से आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्य की रुकावटों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मन में डर की जगह पॉजिटिव नजरिए को स्थान देना चाहिए। डर को कभी अपने रास्ते की कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी सफलता का, अपने पॉजिटिव व्यवहार, सोच और कार्य से रास्ता बनाना चाहिए। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक समझाना चाहते हैं कि अपनी असफलता से, परेशानी से, कठिनाइयों से, गलती से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए, ताकि दोबारा वैसी स्थिति आए तो हम सामना कर पाए, सॉल्यूशन निकाल पाए। एक तरह से असफलता सफलता का रास्ता बनाती है। अगर हम किसी कार्य को पूरा कर नहीं पाते तो कोशिश कर उसे सही रूप से कर सकते हैं। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेल होने के डर से कुछ ना करना जरूर जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए असफलता में भी पॉजिटिव नजरिया सहायक होता है। दोस्तों, आगे लेखक एक दूसरे की सहायता करने को महत्व देते हैं। दूसरों के साथ जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये कथन सच होता है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो वैसा खुद के साथ भी होता है। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। अकेला इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, सबको सहायता की, सहयोग की, साथ की जरूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी सही गाइडेंस की जरूरत होती है। अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो जीवन में भी परिणाम अच्छे ही होंगे। लेखक ने इस पुस्तक को अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान और सीख के जरिए लिखा है। उन्होंने इस बुक के प्रत्येक चैप्टर में अपने जीवन अनुभव की ही बातें बताई हैं, जिनका पालन कर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। ये बुक पूरी तरह एक सीख के रूप में प्रेरित करती है और लेखक के पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाती है, जो हकीकत में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।